नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो भारत के परिचय के श्रेणी में जो हमारी श्रेणी चली आ रही है, तो आज का टॉपिक है भारत की भाषाएं। और यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का तो टॉपिक है वो है भारत की भाषाएं। भारत के भाषाओं के संदर्भ में आज हम जानेंगे भारत में विभिन्न प्रकार की बोली जाने वाली भाषाओं का आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषा हैं वो भैया 22 हैं। लेकिन 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। जब हमारी भारत की संविधान की स्थापना हुई थी 1950 में, उस समय जो हमारी भाषा थी वो केवल 14 थी। लेकिन बाद में और भाषाएं जोड़कर हमारी बन गई 22। अब बात करते हैं भाषा की। तो क्वेश्चन आएगा कि भाषा कौन सी अनुसूची का विषय है। तो आप भारतीय संविधान में बताएंगे कि हमारी भारतीय संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? भारतीय संविधान में हमारी भाषा 8वीं अनुसूची में है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं 8वीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई भाषाएं, यानी कि बाद में जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हम बताएंगे जो 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई भाषाएं हैं वे हैं सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। इसको हम बोर्ड मास के फार्मूले के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। बोर्ड मास AS। तो B फॉर हम कहेंगे कि बोडो, और D फॉर हम कहेंगे डोंगरी, M फॉर हम बोलेंगे मणिपुरी, S फॉर बोलेंगे सिंधी। और एक नेक्स्ट फार्मूला आएगा हमारा नमक। नमक से हम याद कर सकते हैं। ना से हम याद रखेंगे हमारा नेपाली, माँ से याद करेंगे मैथिली और हम का से याद करेंगे कोंकणी। इसी तरह से इस दोनों फार्मूले से हमारी सारी भाषाएं याद हो जाती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 है। जो हमारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जो पहचान योग्य मातृभाषा यानी कुल मातृभाषा जो हमारी भारत में है वो 234 भाषाएं हैं। लेकिन इन सबको मान्यता प्राप्त नहीं है, याद रखिएगा। मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? सिर्फ 22 हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कुल भाषाएं कितनी हैं तो आप बताएंगे 234 भाषाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा, जब हमारी शास्त्रीय भाषा है, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन है? तो तमिल है। लेकिन शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली और भाषाओं की बात की जाए तो वे हैं जैसे संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। ये सब तो बाद में हमारी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किए हैं। लेकिन सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषा है वो है तमिल। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे नागालैंड की राजभाषा क्या है। नागालैंड की राजभाषा हमारी अंग्रेजी है। नागालैंड की जो हमारी राजभाषा है वो अंग्रेजी है। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा हमारी क्या है? तो जम्मू और कश्मीर की राजभाषा हमारी उर्दू है। आगे चलते हैं। गोवा की राजभाषा हमारी क्या है? गोवा की राजभाषा कोंकणी है। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा, भारत के संविधान द्वारा जो निर्धारित की गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा क्या रहेगी, वो है अंग्रेजी। हालांकि इसे कोर्ट में उपयोग में तो लाई जाती है लेकिन इसे मान्यता नहीं प्राप्त है, यानी कि ये हमारे संविधान के 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। हालांकि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा अंग्रेजी है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं।
लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? जयश्री और महल। जयश्री जिसे द्वीप भाषा के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पर, और ये जो दो भाषा हैं जयश्री और महल, ये लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं हैं। समानता पुडुचेरी में बोले जाने वाली विदेशी भाषा, जो पुडुचेरी है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? विदेशी भाषा। और पुडुचेरी में कौन सा पुडुचेरी? पूर्व का पुडुचेरी जो है, पूर्व में जो पुडुचेरी है उस पुडुचेरी में विदेशी भाषा फ्रेंच बोली जाती है। पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा पूर्व की इतालवी कौन सी भाषा को बोलते हैं, तो पूर्व की इतालवी भैया तेलुगु को बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व की इतालवी कौन सी भाषा को बोला जाता है? तेलुगु को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ संस्कृत भाषा में राजभाषा हमारी उपयोग की जाती है, यानी वहाँ पर हमारी जो राजभाषा है वो है संस्कृत। वह राज्य है भैया उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो हमारी राजभाषा है वो है संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत जो है वो उत्तराखंड की राजभाषा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? वे हैं भैया हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। ये जो भाषाएं हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती हैं। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। अभी हमने पहले भी बताया आपको कि जो अंग्रेजी है वो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारी कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो इंग्लिश ही है, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान। भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत में जो संस्थान स्थापित किए गए हैं वे निम्न प्रकार के हैं। बाएं साइड आपको संस्था देखने को मिलेगा और दाहिने साइड स्थान है। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है भारतीय भाषा संस्थान। भारतीय भाषा संस्थान वो कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये है वर्धा, महाराष्ट्र में। तीसरा अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय ये है आपका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। और चौथे की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ये है आपका नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये आपका है नई दिल्ली में है। ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये आपका तिरुपति में है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय आपका हैदराबाद में है। और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान ये आपका चेन्नई में है। इस क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी आपके लिए भारत की भाषाओं के संदर्भ में एक क्लास और प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें भारत के 22 भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं इसका विस्तृत रूप बताया जाएगा। और यदि आगामी भी आपको क्लास पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।